लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ। भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण, एक विश्वास आपके भीतर कितना है। कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकालकर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता। केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोले, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता। शिव कृपा। तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते। भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो, पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुंदड़ी खरीद ली, पुरुषों ने फेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनो तनो बखान महाराज जी, करो मैं
आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो हमको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी। आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ। हाँ थोड़ा आगे लाओ। हाँ बस, अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया। इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस समझ। शंभु कितनी तैयारी थी पिछले वर्ष? पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछले बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई। और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा हुई। और जब उसने सोच लिया कि अभी 1 साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिव भक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा। और 3 महीने में देना पड़ेगा तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा क्यों साहब तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी। बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सबके 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गई। और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुनवा रही हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले रही हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लेना, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल। छुपा हुआ है। बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। इतनी चीजें छुपी हुई हैं, जरा देखिए। केवल पार्वती उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए। सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है, पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है। बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही।
नहीं, कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे, मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं, वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं, मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मर जा, जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलेगा तो सब चलेगा।
तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं, और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल, और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी अकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है राजस्थान सरकार की पुलिस ने, हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है, तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है, लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा, कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया। बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले लाहौटी परिवार कथा करवाया। टांगे चलते थे ग्वालियर में, घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ, नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा था, हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वो और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया, और वो टांगा वाला जो दौड़ा रहा था, और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा टांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे, पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा? ने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था, डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल हो। जिसने कंट्रोल छुप गई,
माता छुप गई। शिव ने ढूंढ लिया शंकर भगवान, और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएं। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल के बारे में क्या वर्णन करूँ। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की, और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की, और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा, तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वह ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया, और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, 1 फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे, और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने 1 नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हों? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूं। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल।
एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले